कक्षा 8 के छात्रों के लिए कल हमने एक प्रश्न छोड़ा था, उसमें का उत्तर वाला प्रश्न था और खा सेकंड है। ये एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण और मुकुलन। तो ये इसमें इसका उत्तर कायांतरण बिल्कुल ठीक है, कायांतरण सही है इसमें। अगला है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। दो दिया है इसमें। तीसरा, सत्य तथा असत्य कथन बताओ। अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अंडे देने वाले जंतु या जीव शिशु को जन्म नहीं देते, सीधे वो अंडों से बच्चे निकलते हैं, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शुक्राणु सिंगल सेल्स होते हैं। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेढक पानी के अंदर अंडे देता है और अंडे एक दूसरे के आपस में मिलते हैं, निषेचन तब ये होता है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जब ओवा और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो एक जायगोट या युग्मक बनता है, बिल्कुल ठीक है ये। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, ये बिल्कुल ठीक है। निषेचन के बाद ओवा और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं तो एकल कोशिका हो जाते हैं। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये बिल्कुल गलत है। मुकुलन द्वारा नहीं, वो बीच में से केंद्रक से ही विभाजित होता तब होता है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, ये बिल्कुल गलत है। दुखंड अलैंगिक जनन की एक विधि है, ये बिल्कुल सही है। दुखंडन होता है, उससे एक नया पौधा या जीव पैदा तैयार होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ये बिल्कुल सही है। जब ओवा और स्पर्म आपस में मिलते निषेचन होता है तो परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, ये बिल्कुल गलत है। भ्रूण में तो एकल कोशिका नहीं, बहुत सी सेल्स होती हैं। अगला प्रश्न है युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए, अंतर पूछ रहा है ये। तो युग्मनज देखें, निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित मिल करके एक हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है।